अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम आज पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसके साथ ही परसेंटेज आयनाइजेशन भी पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। बेटा, एसिड्स के आयनाइजेशन कांस्टेंट के लिए हम सपोज करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम HA से ज़ाहिर कर देते हैं। ये एक्वस मीडियम में पानी में आयोनाइज होता है और पानी में ये हाइड्रोजन आयन देगा और साथ नेगेटिव आयंस देगा। इस तरह से H3O पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है। अब बेटा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना, वो तो तकरीबन मुकम्मल आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। तो इस वजह से हम इसको रिवर्सिबल साइन के साथ इंडिकेट करते हुए हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे बनेगा। तो Kc बेटा इस एक्सप्रेशन के लिए बनेगा H3O पॉजिटिव हम ऊपर लिख लेते हैं, A नेगेटिव ऊपर लिख लेते हैं और नीचे रिएक्टेंट साइड यानी एसिड और वाटर की कंसंट्रेशन। ये बेटा हमारे पास जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट बन जाएगा इस इक्वेशन के लिए। अब बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में इस्तेमाल होने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे बेटा, हम अगर लेबॉर्ट्री में 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार करते हैं किसी एसिड का, फॉर एग्ज़ाम्पल HCl ही है, HCl का अगर हम 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार करते हैं तो बेटा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर एसिड का 0.1 मोलर सोल्यूशन है तो पानी भी 0.1 मोल ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर 1 मोल एसिड है तो 1 मोल पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो 0.1 मोल एसिड को रिक्वायर है 0.1 मोल ऑफ वाटर। पानी मुकम्मल तौर पर अगर इस्तेमाल हो उसके साथ तो जस्ट पानी के 0.1 मोल इस्तेमाल होंगे। अब ऊपर ये जो आप 0.1 मोलर लिख रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये है कि सोल्यूट का 0.1 मोल है और सोल्यूशन 1 लीटर है। अब अगर सोल्यूट सिर्फ 0.1 मोल है तो बाकी बेटा सारे का सारा सॉल्वेंट है इसमें, यानी पानी है। एक मिनट के लिए सपोज कर लें कि 1 लीटर पानी ही है। ठीक है। 1 लीटर पानी में पानी के 55.5 मोल होते हैं। पानी के 1 लीटर से मुराद पानी के 55.5 मोल होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी का हम ऊपर वाला 0.5 मोल निकाल, यानी 9 ग्राम पानी हम कम कर देते हैं। ठीक है। तो तब भी 55 मोल पानी बनता है, लेकिन चले मैं 55.5 मोल ही कंसिडर कर रहा हूँ। अब बेटा, अगर पानी का इसमें से 0.1 मोल इस्तेमाल हो भी जाए तो पानी की कंसंट्रेशन 55.4 ही रहेगी। ठीक है। इतनी थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी वाक़या हुई है जो कि ना होने के बराबर है। सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। पानी की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी। तो हम पानी को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और इस तरफ आ जाएगा H3O पॉजिटिव A नेगेटिव ओवर HA आ जाएगा। अब ये दो कांस्टेंट्स हैं। इन दो कांस्टेंट्स के लिए हम एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट की प्रोडक्ट बेटा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। मसलन 2 एक नंबर है, 2 कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट है। 2 और 3 की प्रोडक्ट हमेशा 6 ही आएगी, 7 या 5 नहीं हो सकती। तो दो कांस्टेंट्स की प्रोडक्ट कांस्टेंट होकर में से एक नए कांस्टेंट Ka से, इसे बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इस इक्वेशन में
के ए हो जाएगा H3O पॉजिटिव, A नेगेटिव और नीचे HA आ जाएगा। अब बेटा इस एक्सप्रेशन में जो H3O पॉजिटिव है ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है, तो आप इसको सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव A नेगेटिव ओवर HA, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब बेटा जो Ka वैल्यूज़ हैं उसका एक रफली एस्टीमेट है कि अगर किसी एसिड की Ka वैल्यू 10⁻³ से कम हो तो ये वीक एसिड्स होते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड है, इसकी बेटा वैल्यू 1.85 10⁻⁻5 है। अच्छा, HF की वैल्यू 6.7 10⁻⁻5 है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, तो ये वीक एसिड्स होंगे। अगर एक एसिड की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 10⁻³ तक होगी तो ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और अगर Ka वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। मसलन हमारे पास HCl है, इसकी Ka वैल्यू 10⁻7 है, वेरी स्ट्रॉन्ग। सल्फ्यूरिक एसिड है, Ka वैल्यू 10⁻² होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक होगी बात जनाब। तो Ka वैल्यू का बेटा हमारे पास किसी एसिड की Ka वैल्यू से हमें उस एसिड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होता है। जितनी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब वो उतना ज़्यादा आयोनाइज हुआ होता है और वो उतना अच्छा एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे हमारे पास बेटा ये जो मॉडरेटली होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में ऑक्सैलिक एसिड की आप मिसाल ले सकते हैं। ठीक है, ये 6.5 10⁻⁻² होता है। अच्छा, आर्सेनिक एसिड होता है, ये 5.5 10⁻³ होता है। तो ये बेटा मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ जाएंगे। ठीक है जी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं चंद के एग्ज़ाम्पल्स, और ये वीक एसिड्स की एग्ज़ाम्पल्स में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ बेसिस देख लेते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बजाय ना यहाँ पे वीक बेस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होती हैं बेटा ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली जिन्हें कहते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया एक बेस है जो पानी में आयोनाइज होगी, और पानी में आयोनाइज होके अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। इस ना फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोनेट आयन्स हों बेटा, ये पानी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेंगे और पानी में हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो इन जनरल अगर हम इसको बेस को बी से इंडिकेट कर रहे हैं, जो पानी से हाइड्रोजन ले BH पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाए। अब हम यहाँ पर इसका अगर KC बनाएं तो KC में उसी तरह ऊपर हम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स और नीचे रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स शो कर देते हैं। अगेन वही बात आ जाएगी जो मैंने पहले आपको समझाई है
कि वाटर की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पानी इतनी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल होगा और इतना एक्सेस में होता है कि इसकी कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये उठ वहाँ पे ले जाएं तो Kc इंटू वाटर इक्वल आ जाएगा BH पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और नीचे बेस आ जाएगा। तो ये बेटा इसकी जगह हम Kb लगा देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये इन दोनों कांस्टेंट्स की प्रोडक्ट होगी। ये BH पॉजिटिव OH नेगेटिव और नीचे बेस की कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा जो बात मैं कर रहा था बेटा, आम तौर पर ये जो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है अप्रॉक्सीमेटली इसकी अगर Kb वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली देखी जाए 10⁻20 है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं ये, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते पानी में। लेकिन जैसे ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल है आपके सामने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि एक बेस है, इसकी वैल्यू 1.8 10⁻⁻5 में होती है, ये वीक बेस है। तो इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस का कॉन्सेप्ट होगा जो कि इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट से पता चलता है। ठीक है, साथ बेटा हमने आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है परसेंटेज आयनाइजेशन का, परसेंटेज आयोनाइजेशन। बेटा परसेंटेज आयनाइजेशन का पहली बात आपने जेब में रखना है कि इसका ताल्लुक़ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, तो उनमें फिर परसेंटेज आयनाइजेशन को भी देखा जाता है। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड से मिसाल है, एसिटिक एसिड जो है बेटा इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन वेरी करती है। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जो है इसकी परसेंटेज आयनाइजेशन जो है वो 1.33 है, जबकि 0.001 मोलर एसिटिक एसिड की परसेंट आयनाइजेशन जो है वो 12.6 है, जबकि डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.8 10⁻⁻5 ही होता है, इसमें कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। तो परसेंटेज आयनाइजेशन में डिसोसिएशन कांस्टेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज आयनाइजेशन में फ़र्क पड़ जाता है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाए, 0.1 मोलर का मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में इसके 0.1 मोल हैं। ठीक है, 10⁻⁻1 मोल्स हैं, और 0.001 का मतलब है 10⁻⁻3 मोल्स हैं इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो आप देखें कि ये डाइल्यूट, क्योंकि सोल्यूट कम हो गया, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये रिलेटिवली कंसंट्रेटेड है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी परसेंटेज आयनाइजेशन बढ़ जाती है अपॉन डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूट कर दिया जाए उनका सोल्यूशन तो डाइल्यूशन से परसेंटेज आयनाइजेशन में इजाफा हो जाता है। बेटा इसको ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस अपॉन या ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूट करने से परसेंटेज आयनाइजेशन में इजाफा होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एसिटिक एसिड 0.1 मोलर हो तो परसेंटेज आयनाइजेशन 1.3 है, जबकि 0.001 में परसेंटेज आयनाइजेशन 12.6 है। इसका मतलब ये है, अगर ऊपर वाली मिसाल में दोबारा दूं कि 0.1 मोलर सोल्यूशन में आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स 1.33 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, और अगर 1000 कर दें तो 1000 में से 13.3 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। लेकिन 0.001 मोलर एसिटिक एसिड में 100 में से
12.6 मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे, यहाँ 1000 में से 126 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होंगे। ठीक है, इसका बेटा एक सिंपल सा फार्मूला भी है, वो फार्मूला भी ज़हन में रख लें। परसेंटेज आयनाइजेशन, याद रहे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ electrolyte initially added into 100। ये बेटा इसका फार्मूला भी है। तो ये आज के टॉपिक में हमने छोटी छोटी 3 बातें पढ़ी हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस और परसेंटेज आयनाइजेशन। नेक्स्ट में बेटा हम इनका Ka और Kb का आपस में रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। भी आप इसे पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम।